हाँ तो बच्चों, आज के क्लास में हम लोग इंट्रोडक्टरी देयर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। इसमें सबसे पहले है, बनावट की दृष्टि से इनकम्प्लीट वाक्यों को दर्शाने के लिए देयर का प्रयोग किया जाता है। जैसे अगर हम बोलते हैं एक लड़का है, देखो एक लड़का है बोलते हैं, तो इसका अंग्रेजी अनुवाद अनुवाद क्या होगा? सीधे सीधे ए बॉय इज। ये तो देखने में भी अच्छा नहीं लग रहा है, सुनने में भी अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए होगा जिसकी बनावट इनकम्प्लीट है। इसका बनावट क्या है? इसके अनुवाद का जो बनावट ए बॉय इज इनकम्प्लीट है, ये देखने में भी ठीक ठाक नहीं लग रहा है, इसलिए ऐसे वाक्यों को इंट्रोड्यूस करने के लिए देयर का प्रयोग किया जाता है। इसलिए इसे इंट्रोडक्टरी देयर कहते हैं। क्या किया जाता है ऐसे वाक्यों के लिए? देयर का प्रयोग किया जाता है। इसलिए इसको, चूंकि ये इंट्रोड्यूस कर रहा है उसके बारे में, इसलिए इसको इंट्रोडक्टरी देयर कहते हैं। ठीक है, देखते हैं इसके एग्जाम्पल। एग्जाम्पल है जैसे एक लड़का है। अब बताओ, एक लड़का है, ए बॉय इज देते, लेकिन यहाँ पर देयर का प्रयोग करके क्या करेंगे? देयर इज ए बॉय, एक लड़का है। एक लड़का है के लिए देयर इज ए बॉय होगा। उसके बाद लड़के हैं, लड़के मतलब एक से ज़्यादा लड़के हैं, तब हो जाएगा देयर आर बॉयज। अब देखो, जब एक लड़का था तो इज लगा, चूँकि सिंगुलर था इसलिए इज का प्रयोग हुआ। अब यहाँ पर प्लूरल हो गया, बॉयज हो गया, इसलिए आर का प्रयोग होगा। ठीक है, देयर आर बॉयज। अब पानी है तो देयर इज वाटर। अब पानी के बारे में हम लोग जानते हैं कि ये काउंटेबल नाउन नहीं है, ये तो अनकाउंटेबल है, इसको गिन नहीं सकते हैं। इसलिए जो भी अनकाउंटेबल नाउन होता है उसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। इसी तरह से इसलिए देयर इज वाटर यहाँ पर होगा। ठीक है ना, देयर आर वाटर नहीं हो सकता, क्योंकि सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है किसी भी अनकाउंटेबल नाउन के साथ जिसको नहीं गिना जा सके। ठीक है, चलते हैं दूसरा देखते हैं एग्जाम्पल। एक मंदिर है, मंदिर को तो काउंटेबल है, इसलिए देयर इज ए टेम्पल, देयर इज ए टेम्पल होगा। बाग में एक मंदिर है। अब देखो, बाग में एक मंदिर है, देयर इज ए टेम्पल इन द गार्डन। कहाँ है? बाग में है चूंकि, इसलिए इन द गार्डन हो जाएगा। ठीक है, कमरे में दो लड़के हैं। अब देखो, यहाँ पर दो लड़के, यहाँ पर प्लूरल हो गया, तो इसलिए देयर आर टू बॉयज। यहाँ पर क्या होगा? देयर आर, यहाँ पर आर का प्रयोग हो जाएगा क्योंकि प्लूरल हो गया, और प्लूरल में प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। आर क्या है? प्लूरल वर्ब है, इसलिए देयर आर टू बॉयज इन द रूम हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं आगे। बक्से में एक सेब है, बक्से में एक सेब है, तो यहाँ पर एक सेब की बात हो रहा है। दिस देयर इज एन एप्पल इन द बॉक्स। अब देखो, यहाँ पर हम लोग एक ही सेंटेंस से बहुत सारे चीज़ सीख सकते हैं। जैसे देखो, यहाँ पर एन का प्रयोग किया गया। एन का प्रयोग इसलिए किया गया है क्योंकि एप्पल के साथ आर्टिकल एन लगेगा, क्योंकि एप्पल में ए स्वर से, ए जो है ए ध्वनि से शुरू होती है, इसलिए इसमें एप्पल में एन का प्रयोग होगा। ठीक है, क्योंकि वॉवेल साउंड निकल रहा है इससे, वॉवेल साउंड के पहले एन मतलब या एन आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है वॉवेल साउंड से पहले, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा देयर इज एन एप्पल इन द बॉक्स। ठीक है, दूसरा है नदी में पानी था, नदी में पानी था। अब देखो, अब ये पास्ट टेंस में चला गया, मतलब बीते हुए काल में चला गया, तब यहाँ पर हो जाएगा देयर वाज। तब यहाँ पर वर्ब जो प्रयोग होगा वो पास्ट का प्रयोग होगा, तो देयर वाज वाटर इन द रिवर, देयर वाज वाटर इन द रिवर। अगर आप लोग को टेंस में प्रॉब्लम है तो मैं टेंस का भी वीडियो डाल दूंगा, वो आप लोग देख लेना। ठीक है, उसके बाद है सड़क पर एक बिल्ली है। अब देखो, सड़क पर एक बिल्ली है, तो यहाँ पर सड़क की बात आ गई, उससे नदी में पानी था, अब सड़क की बात आ गई। यहाँ पर देयर इज ए कैट ऑन द रोड, देयर इज ए कैट ऑन द रोड। ठीक है, चलिए देखते हैं अब। यहाँ एक लड़का है, यहाँ एक लड़का। आप जैसे देखिए, देयर का मतलब भी वहाँ होता है, तो अगर वहाँ एक लड़का है या फिर यहाँ एक लड़का है टाइप का क्वेश्चन रहे, तब भी इसी तरह से अनुवाद करना है, पहले कर देना है जो करना है। सो जैसे देयर इज ए बॉय, एक लड़का है कर दिए, और यहाँ का अंग्रेजी क्या होता है? हेयर होता है, इसलिए यहाँ पर हेयर का प्रयोग किया गया। अगर वहाँ रहता यहाँ दिया हुआ, तो यहाँ पर हम किसका प्रयोग करते? देयर का प्रयोग करते, तो हम देयर का प्रयोग करते। ठीक है, देयर इज ए बॉय, देयर दो बार देयर दे सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि एक देयर क्या है? इंट्रोडक्टरी देयर है, और ये देयर जो है उस किसके लिए आता? वहाँ के लिए। ठीक है, अब देखिए, अब देखते हैं हम लोग निगेटिव सेंटेंस, इसका निगेटिव भी बनेगा। निगेटिव सेंटेंस के लिए, इस तरह के वाक्यों को निगेटिव बनाने के लिए वर्ब के बाद नॉट या नो का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए, यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात है। इम्पोर्टेंट बात क्या है कि जब काउंटेबल, देखिए यहाँ ठीक से देखिए, जब काउंटेबल नाउन रहे तो नॉट लगाए,
ठीक है, जिसको गिन सकते हैं उस तरह का रहे तो नॉट का प्रयोग करना है। और जब अनकाउंटेबल रहे, देखिए यहाँ अनकाउंटेबल रहे तब नो का प्रयोग करना है। ठीक है, नो लगाना है। जब अनकाउंटेबल रहे तो नो और काउंटेबल रहे तो नॉट लगाना है। ठीक है, अब देखिए जैसे नदी में पानी नहीं है, पानी क्या है, ये तो अनकाउंटेबल है, तो देयर इज नो वाटर इन द रिवर। देखिए यहाँ पर नो का प्रयोग होगा, देयर इज नो वाटर इन द रिवर। वह लड़के नहीं थे, क्या है, वह लड़के नहीं थे। दे वेयर नो बॉयज देयर। अब देखो आप लोग सोचिए यहाँ पर नॉट का प्रयोग क्यों क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर पता नहीं है कि कितने लड़के थे, इसलिए यहाँ पर दे वेयर नो बॉयज देयर का प्रयोग होगा। ठीक है, देखते हैं आगे। आगे है वहाँ 4 गायें नहीं थी। अब देखिए यहाँ पर 4 संख्या तो पता चल रहा है कि कितनी मात्रा में कितनी संख्या में है, इसलिए यहाँ पर अब हो जाएगा दे वेयर नॉट। यहाँ पर क्या हो गया, नॉट, क्योंकि हम लोग को पता चला गिन सकते हैं कि 4 गायें, इसलिए यहाँ पर दे वेयर नॉट 4 काउज देयर। वहाँ देखिए वहाँ के लिए क्या हुआ, इस वहाँ के लिए इस देयर का प्रयोग किया गया। यहाँ पर देयर वेयर होता, ठीक है ना, यहाँ पर गलती से लिखा गया है, यहाँ पर देयर होता, दे नहीं बल्कि देयर। ठीक है, क्योंकि इंट्रोडक्टरी देयर है इसलिए मिसप्रिंट हो गया है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, टाइपिंग में मिस्टेक है। यहाँ पर देयर वेयर नॉट फॉर काउज देयर होगा। ठीक है, अब उसके बाद है कुएं में सांप नहीं है, तो देयर इज नो स्नेक इन द वेल। कहाँ सांप नहीं है, कुआं में नहीं है, तो इसलिए कुआं में सांप के लिए, कुआं में के बारे में क्या हुआ, इन द वेल, कुआं में के लिए यूज हुआ इन द वेल, और सांप नहीं है के लिए यूज हुआ देयर इज नो स्नेक। ठीक है, अब देखते हैं आगे। कुआं में सांप नहीं है के लिए एक और होगा। अब जैसे कुआं में एक सांप नहीं है, कुआं में एक सांप नहीं है, कुआं में एक सांप, जैसे कुएं में सांप नहीं है यहाँ दिया हुआ था, अगर इसका हो जाए कि कुआं में एक सांप नहीं है, तब वही हो जाएगा। पिछले में हम देखे थे कि नो का प्रयोग हुआ था, यहाँ पर कुआं में सांप नहीं है के लिए नो का प्रयोग हुआ, लेकिन अगर एक सांप नहीं है हो जाएगा, तब हम किसका प्रयोग करेंगे, तब प्रयोग करेंगे देयर इज नॉट ए स्नेक। यहाँ पर नॉट है, नॉट ए स्नेक इन द वेल। चलिए ठीक है, समझ गए आप लोग। अब आगे देखते हैं इंट्रोगेटिव। इसका तो इंट्रोगेटिव बनेगा भी बन सकता है, जैसे कि क्या, कैसे, क्यों वाला सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए, ऐसे वाक्यों का इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए देयर से पहले वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, देयर से पहले वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। अब जैसे देखिए, अब जैसे एक्सिलरी वर्ब, जैसे देखिए क्या आपके गांव में एक मंदिर है, तो इज वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, और कभी कभी ये मेन वर्ब भी बन जाता है। ठीक है, तो देखिए इज देयर ए टेम्पल इन योर विलेज, इज देयर ए टेम्पल इन योर विलेज, क्या आपके गांव में एक मंदिर है। क्या वहाँ पानी था, क्या वहाँ पानी था, अब तो था है, चूंकि पास्ट टेंस में हो गया इसलिए पास्ट टेंस में वाज का प्रयोग होगा, तो वाज देयर वाटर देयर, वहाँ, वहाँ के लिए इस देयर का प्रयोग, और ये इंट्रोडक्टरी देयर है, और ये इंट्रोडक्टरी देयर है। ठीक है, तो वाज देयर वाटर देयर। उसके बाद है क्या वहाँ पानी नहीं था, तीसरा क्या है, क्या वहाँ पानी नहीं था, तो इसके लिए देखिए, इसके लिए क्या होगा, वाज देयर नो वाटर, नो चूंकि अनकाउंटेबल है इसलिए नो वाटर देयर, वाज देयर नो वाटर देयर। ठीक है, आगे देखते हैं वहाँ पानी क्यों नहीं था। अब क्यों के लिए है, अब देखिए क्यों भी तो इंट्रोगेटिव हुआ, तो वहाँ पानी क्यों नहीं था, तो व्हाई, क्यों का अंग्रेजी क्या होता है, क्यों का व्हाई होता है। ठीक, तो व्हाई वाज देयर नो वाटर देयर, वहाँ पानी क्यों नहीं था, वहाँ पानी क्यों नहीं था। अब जैसे देखिए अगला है हमारा 5वां, तुम्हारे गांव में स्कूल क्यों नहीं है, तुम्हारे गांव में स्कूल क्यों नहीं है, तो इसके लिए हो जाएगा वाई इज देयर नॉट ए स्कूल, वाई इज देयर नॉट ए स्कूल इन योर विलेज, वाई इज देयर। अब देखिए वाई इज देयर हो गया, उसके बाद नॉट का प्रयोग भी हो गया, क्योंकि स्कूल, स्कूल एक के बारे एक ही स्कूल होता है। ए स्कूल यहाँ पर दिया गया है, ए मेंशन है यहाँ पर ए। ठीक है, नॉट ए स्कूल इन योर विलेज। ठीक है, यहाँ पर काउंटेबल है इसलिए नॉट का प्रयोग हुआ, और वाई का प्रयोग हुआ क्यों के लिए, और देयर, ये जो देयर है इसका प्रयोग हुआ इंट्रोडक्टरी के लिए, इंट्रोड्यूस करने के लिए, इसलिए इसको इंट्रोडक्टरी देयर कहते हैं। आप लोग समझ में आ गया आप लोग को। इस तरह से हम देखते हैं तो इंट्रोडक्टरी देयर में
देयर जो होता है वो किसी भी जो इनकम्प्लीट सेंटेंसेस होते हैं उनको इंट्रोड्यूस करने के लिए प्रयोग में आते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इंट्रोडक्टरी इट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आप लोग सब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जिससे कि बेल नोटिफिकेशन भी दबा दीजिएगा, ताकि मैं जब इंट्रोडक्टरी इट के बारे में या और टेंस के वीडियो के बारे में डालूंगा तब आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।